नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरते हैं छत्तीसगढ़ की जमीन के मतलब वहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, छग की मिट्टी पीडीएफ, जिससे कुछ अहम बातें पता चली हैं। देखिए, किसी भी खेती किसानी वाले राज्य के लिए मिट्टी तो सबसे जरूरी चीज है ना? और छत्तीसगढ़ में भी यही बात है। यहाँ की जो मिट्टी है वो कोई एक दो दिन में नहीं बनी, लाखों साल लगे हैं। चट्टानें टूटी, मौसम बदला, पेड़ पौधे उगे मरे, छोटे छोटे जीव लगे रहे, तब जाके ये मिट्टी तैयार हुई है। तो इस दस्तावेज के हिसाब से छत्तीसगढ़ की मिट्टी को हम मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लाल पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और एक लाल दोमट मिट्टी। चलिए इन्हीं पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो बांटा गया है ना, ये सिर्फ रंग देख के नहीं, मिट्टी की बनावट कैसी है, छूने में कैसी है, उसमें कण कैसे हैं, इन सब चीजों पर आधारित है। और हर मिट्टी की अपनी खासियत होती है जो वहां उगने वाली चीजों और खेती पर असर डालती है। तो सबसे पहले वो मिट्टी लेते हैं जो सबसे ज्यादा है, लाल पीली मिट्टी। सुना है इसे वहां मटासी कहते हैं। हाँ, मटासी। ये करीब करीब मान लीजिए 50 से 55% हिस्से में फैली है। छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके हैं ना, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, वहाँ ये खूब मिलती है। अच्छा, और ये बनती कैसे है, मतलब कौन सी चट्टानों से? ये बनती है ग्रेनाइट और नीस जैसी पुरानी चट्टानों के टूटने फूटने से। अब इसमें एक बात है, इसमें ना ह्यूमस मतलब जो जैविक खाद होती है और नाइट्रोजन, इनकी थोड़ी कमी रहती है। लेकिन हाँ, चूना ठीक ठाक मिल जाता है। इसका रंग लाल होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से, पर जब इसमें पानी मिलता है, हाइड्रेशन होता है, तो पीलापन आ जाता है, इसीलिए लाल पीली कहते हैं। और खेती के लिए कैसी है ये? धान के लिए तो ये काफी अच्छी मानी जाती है, शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी कहलाता है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत बड़े इलाके में है। वैसे उर्वरता मतलब उपजाऊपन मध्यम ही है, बहुत ज्यादा नहीं। और इसका पीएच करीब 6.8 होता है, यानी थोड़ी एसिडिक, अम्लीय। अच्छा, तो धान के लिए मटासी मिट्टी हो गई। अब आते हैं काली मिट्टी पर। इसे कनार या भरी भी कहते हैं शायद। हाँ, कन्हार या भरी। ये बनती है बेसाल्ट चट्टानों से, जो ज्वालामुखी लावा से बनी होती है। ये मिट्टी असल में काफी उपजाऊ होती है। महानदी घाटी में और उधर कवर्धा, मुंगेली, बालोद तरफ ये मिलती है। उपजाऊ क्यों होती है ये ज्यादा? क्या खास है इसमें? इसमें देखिए, चूना, पोटैश, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब काफी अच्छी मात्रा में होता है। हालांकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस वो इसमें भी थोड़े कम ही होते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी खूबी है पानी सोख कर रखने की क्षमता। ये पानी को पकड़ कर रखती है, इसीलिए गन्ना, कपास, चना, गेहूं, इन सब फसलों के लिए ये बेहतरीन मानी जाती है। अच्छा, पानी पकड़ने वाली। इसका पीएच कैसा रहता है? इसका पीएच 7.6 के आसपास, मतलब थोड़ा अक्षारीय अल्कलाइन होता है। और रंग जो काला है वो एक चीज होती है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी हो गई कनार। अब तीसरी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। इसे टिकरा भी कहते हैं। ये कहाँ मिलती है? हाँ, त्रिकरा। ये ज्यादातर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, जैसे बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और ऊंचे वाले हिस्सों में मिलती है। राज्य के करीब 25-30% भाग में ये मिट्टी है। टिकरा नाम से लग रहा है जैसे इसमें रेत ज्यादा होगी। बिल्कुल सही पकड़े। इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पानी ज्यादा देर रुकता नहीं, बह जाता है। ये थोड़ी एसिडिक होती है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो काफी कमी होती है। तो फिर इसमें फसलें कौन सी होती हैं? इसमें ज्यादातर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इनके लिए ठीक रहती है। इसका लाल रंग लोहे के अयस्क की वजह से है। ये अक्सर ढलानों पर मिलती है, तो मिट्टी के कटने मतलब इरोजन का खतरा भी यहाँ ज्यादा रहता है। ये तो है। ढलानों की बात चली तो एक और मिट्टी याद आई, लैटेराइट मिट्टी। इसे भाटा या मुर्मी कहते हैं। हाँ, भाटा। ये ज्यादातर पाट प्रदेशों में, जैसे सरगुजा, जशपुर के ऊंचे पठारी इलाकों में मिलती है। ये बनती है लीचिंग की प्रक्रिया से। लीचिंग वो क्या होता है? लीचिंग मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो पानी मिट्टी के अंदर से जरूरी पोषक तत्वों को, जैसे सिलिका वगैरह को, घोलकर नीचे ले जाता है। ऊपर सिर्फ कंकड़ पत्थर और एल्यूमिनियम लोहे के ऑक्साइड बच जाते हैं। ओह, तो मतलब ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंकड़ वाली और कम उपजाऊ होती है और काफी एसिडिक होती है, पीएच 5.2 से भी कम। पर एक चीज है, ये बागवानी के लिए काम आ सकती है। अच्छा,
जैसे चाय, कॉफी, टमाटर, आलू, लीची, इन चीज़ों के लिए ये उपयोगी हो सकती है अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए। इसका रंग ईंट जैसा लाल होता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की वजह से। पानी रोकने की क्षमता इसकी भी कम है। ठीक है, भाटा मिट्टी हो गई। अब आखिरी में है लाल दोमट मिट्टी। ये तो कम इलाके में है शायद। हाँ, ये काफी कम क्षेत्र में है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ही, जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा के कुछ हिस्सों में, करीब 10-15% इलाके में। ये भी नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से ही बनती है। रंग लाल होता है लोहे की वजह से। इसमें पत्थर और रेत के कण भी मिलते हैं। और उपजाऊपन कैसा है इसका? ये भी मध्यम दर्जे की ही है, मतलब न बहुत अच्छी न बहुत खराब। पानी रोकने की क्षमता भी ठीक ठाक है। धान और मोटे अनाज इसमें उगाए जा सकते हैं। तो ये हो गई 5 मुख्य मिट्टियां। लेकिन दस्तावेज में एक और चीज का जिक्र था, मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजनी। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में, खासकर जो दंडकारण्य का पठारी इलाका है और पहाड़ी ढलाने हैं वहां। जंगलों की कटाई एक बड़ा कारण है, और कुछ जो पुरानी खेती की पद्धतियां हैं, जैसे पेद्दा कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनसे भी मिट्टी का कटाव होता है। और मैदानी इलाकों में? मैदानी इलाकों में भी अगर सिंचाई ठीक से ना हो, बेतरतीब तरीके से पानी छोड़ा जाए, तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। ये भी एक तरह का इरोजन ही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी की कितनी किस्में हैं। लाल, पीली मटासी, उपजाऊ काली कनार, रेतीली टिकरा, कंकरीली भाटा और लाल दोमट। हर एक की अपनी पहचान है, अपनी जरूरतें हैं। ये विविधता ही छत्तीसगढ़ की खेती को खास बनाती है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये जो अलग अलग मिट्टियाँ हैं, इनके गुण, इनका फैलाव, इनको ठीक से समझना छत्तीसगढ़ की खेती को टिकाऊ बनाने के लिए और पानी के सही इस्तेमाल के लिए कितना जरूरी हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसान तो अपनी जमीन के मिजाज को समझते आए हैं, उसी हिसाब से फसलें उगाते रहे हैं। अब आगे चलकर जैसे मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका इन मिट्टियों पर क्या असर पड़ेगा और हम इस जानकारी का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं भविष्य के लिए, ये सवाल वाकई है।